देवरानी पड़ी जिठानी पर भारी। ये कहानी एक ही परिवार की दो बहुओं की है। पहली है चंचल जो बहुत ही सुंदर है और दूसरी है मीनाक्षी जो बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी बहू है। अरे बहू, सब तैयारी हो गई ना मंदिर की? कुछ छूटता तो नहीं? नहीं माँ जी, मैंने सब देख लिया है, एक बार आप भी देख लीजिए ना। मैं तो तैयार हो गई माँ जी, चलिए अब मंदिर के लिए निकलते हैं। अरे अभी मीनाक्षी को तो तैयार हो जाने दो, सामान रखने के चक्कर में बेचारी तैयार होना ही भूल गई। जा बहू, तू भी तैयार होकर आजा, फिर निकलते हैं। ठीक है मम्मी जी। जिठानी जी, आप ये सामान एक बार देख लीजिए ना। अरे तुमने देख लिया है ना, फिर देखने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू सामान की चिंता छोड़, उसे मैं देख लूंगी। जा जल्दी से तैयार हो जा, इसे कहने का कोई फायदा नहीं। शाम को मम्मी, कल मेरा ऐसे कंपटीशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस टॉपिक पर क्या लिखूं, कुछ बताओ ना मम्मी। अरे खुद से कुछ लिख लेना, मुझे परेशान मत कर। देख नहीं रहा मुझे कितना काम है? मम्मी, आप फोन ही तो चला रही हो, प्लीज कुछ बता दो ना। इधर आजा, मैं बता देती हूँ। मम्मी कुछ काम कर रही है ना। थैंक यू देवरानी जी, इस घर में एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, और वैसे भी ये काम मेरे करने के लायक थोड़ी ना है। अरे लेकिन चंचल बहू, बच्चा तो तेरा है ना, तो तू ही उसकी मदद करेगी ना। कोई बात नहीं ना माँ जी, दीदी कोई काम कर रही है। अरे ये कोई काम नहीं कर रही, बस काम से बचने का बहाना ढूंढती रहती है। अपने मेकअप का सामान देख रही होगी पक्का। पूरे दिन सजने संवरने के अलावा करती ही क्या है? माँ जी, आप सबको तो यही लगता है कि करती ही क्या है, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना किसी काम से कम है क्या? और वैसे भी मैं देवरानी जैसी थोड़ी ना हूँ जिसको कोई पूछता ही ना हो। लोग तो मुझे देखते ही मुझसे पूछने लगते हैं और बात करने लगते हैं। आप नहीं जानती बाहर मेरी भी कोई इमेज है। हाँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, तू ही तो जानती है सारी दुनियादारी, हम तो बेवकूफ है ना। अगले दिन, ये सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है? तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैंने एक कमेटी ज्वाइन की है, उसकी ही मीटिंग के लिए जा रही हूँ। वो भी बिना नहाए? अरे कम से कम नहा तो लेती। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और वैसे भी मेरा चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता कि मैं नहाकर नहीं आई हूँ। और ये परफ्यूम है ना, इसे लगाने से मेरे से केवल खुशबू ही खुशबू आएगी। फिर भी बिना नहाए कितना गंदा लगता है। अरे इतना ही है तो कुछ मीनाक्षी से सीखो, वो नहा धोकर तैयार होकर किचन में तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है। देखो, मेरे पास ना तुम्हारी ये बातें सुनने का वक्त नहीं है, लेट हो रहा है मुझे, चलती हूँ मैं। और वैसे भी उसका पति क्या कमाता है सब जानते हैं, वो काम नहीं करेगी तो क्या राज करेगी? जिठानी नाश्ता करके चली जाती है। छोटे के लिए ऐसा मत बोलो, जितना कमाता है परिवार के लिए काफी है, और वैसे भी मैं जो कमाता हूँ तुम तो उड़ा ही देती हो। कैसे सारा सामान बिखेर कर चली गई, क्या होगा इसका? ओह, थोड़ी देर में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। लीजिए भैया आपकी चाय, और आप सामान की चिंता मत कीजिए, बाद में मैं ठीक कर लूंगी। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू मीनाक्षी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। और प्लीज इन बेडशीट्स को चेंज भी कर देना। मैंने चंचल को कितनी बार कहा है लेकिन उसने अभी तक नहीं किया, प्लीज तुम कर दोगी? अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगी। ऐसे ही जेठानी अपने हर काम से भागती और देवरानी अपने काम के साथ साथ जेठानी का काम भी पूरा करती, और जेठानी बस अपना सारा वक्त घूमने फिरने और अपने आप पर लगाती। लेकिन एक दिन, अब क्या करे, ये तो बड़ी परेशानी हो गई। हे भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है। क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? आप इतनी परेशान कभी नहीं दिखी, सब ठीक है ना? हम जो घर बना रहे थे उसके लिए हमने कुछ पैसे लोन लिए थे और चुका भी दिए थे, लेकिन आज जाकर पता चला कि थोड़े पैसे अभी भी बाकी हैं। बैंक वालों ने सर खा रखा है। अब आप लोगों ने पूरे पैसे भर दिए हैं, तो अब कौन से पैसे बाकी हैं? भाभी, उनसे उस समय कुछ गलती हो गई थी, तो उन्हें लगा हमने पूरे पैसे भर दिए हैं, लेकिन आज हमें वहाँ से पता चला कि अभी और भी बाकी है, और उस समय से उन पर बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ गया है।
अगर हमने वो पैसे जल्दी नहीं चुकाए तो और बढ़ता ही रहेगा। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास मेरी शादी के गहने हैं, अगर उनको बेच दे तो। तू पागल तो नहीं हो गई? अपने गहने बेच रही है? माँ जी, गहनों का क्या है, कल दोबारा बन जाएंगे, और वैसे भी गहने चले गए तो कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन ये घर चला गया तो। बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन रकम इतनी ज्यादा है, तुम्हारे गहने काफी नहीं होंगे। अच्छा, तो बड़ी के गहने भी ले लो ना। मैं अपने गहने नहीं बेचने वाली। हाँ, मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए बनवाए थे। तुम्हारे ही गहने थोड़ी ना जा रहे हैं, मीनाक्षी भी तो दे रही है अपने गहने। अच्छा, इतना ही है तो तुम अपनी माँ के गहने क्यों नहीं बेच देते? माँ जी के भी तो गहने हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? वो खानदानी गहना है, बाद में तुमको और मीनाक्षी को ही तो मिलने वाले हैं। अरे रहने दे, वो नहीं देना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं, मेरे पास और भी है, मैं दे दूंगी। लेकिन मुसीबत के वक्त ये पता चल गया कि किसे इस घर की फिक्र है और किसे गहनों की। लेकिन माँ, वो तो दादी के गहने हैं। वैसे भी माँ, इतनी भारी चीज बनाना मुश्किल हो जाएगा, रहने दे। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए ये घर सिर्फ घर नहीं, बल्कि शहर में मेरी इज्जत की बात है। तुम पर तो मुझे शर्म आती है। वैसे तो बड़ी बनती फिरती हो, लेकिन ऐसे बुरे समय में साथ देने की बजाय भाग गई। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे अगर गहने नहीं पहनूंगी ना तो बाहर मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। हाँ भैया, सही बोल रही है जेठानी जी। वैसे तो आप अपनी सुंदरता की इतने झंडे गाड़ती रहती हो, लेकिन ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जब आपका मन ही मैला हो। आप ये दिखावा करना छोड़ दीजिए कि आपको इस घर की चिंता है। अगर होती तो आज यूं इस तरह भागती नहीं, परिवार की मदद करती। तू बहू अपनी सुंदरता में इतनी खो गई है कि तुझे असल जिंदगी और दिखावटी जिंदगी में फर्क नहीं पता। तू बस दिखाती है, लेकिन मीनाक्षी कुछ बोलती नहीं, दिखाती नहीं, बस करती है। माँ, आप सही कह रही हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठे दिखावे में पागल हुई जा रही थी। ये कहकर देवरानी जेठानी दोनों अपने गहने रखकर ससुराल वालों की मदद करती है।